श्री शिवाय नमस्तु। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। अपनी माता जी को निला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा, तुम रुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुम रुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा, मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूल होने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था। 1811 में
और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की। इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भक्त राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि लगे थे, जितने जितने जो बने हुए थे सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है।